वेलकम टू आवर चैनल द एसआर अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसका पहला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पावासी जो है किस वस्तु का उत्पादन करने में सबसे आगे थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कांस्य युग, मैंने कांस्य का औजार, इसलिए उसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो पुरातत्व विभाग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो पता लगाते हैं वो ऐसे तो लगाएंगे नहीं, तो जो आंकड़ा उन्हें प्राप्त होती है तो उनका कार्बन डेटिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस के आधार पर वो बताते हैं। तो पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व, और चौथा लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, कार्बन डेटिंग के आधार पर ये जो निकली हुई है, कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा काल जो है विकसित हुआ था वो 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु सभ्यता में जो गुजरात में था उस बंदरगाह को क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल भी नहीं, बिहार नहीं, ये जो मौजूद है वो पाकिस्तान पे मौजूद है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता जो है वो एक आधुनिक सभ्यता के तौर पर माना जाता है, था तो बहुत प्राचीन, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी वो आधुनिक थी। तो वहाँ पे जो है वो ईंट से बनी हुई थी वहाँ के घर। ठीक है, वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिलमुन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु क्या है? तो ये शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इससे पहले वाले सेट में भी था, वो ऑप्शन है मोहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में लिखा है, शक समंत का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो आरंभ है वो कनिष्क के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने शुरू किया था? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो भूमि अनुदान की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मौर्य, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है गुप्त, चौथा है कुषाण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सातवाहन। ठीक है, यानी 9 को कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, अरबों ने सिंधु पर कब विजय प्राप्त किया था? तो जो अरब कबीले के जो लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर यानी सिंधु पर जो विजय प्राप्त की थी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 712। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में भारत? यह जो व्यक्ति है वो इस 4 में से किनका दरबार लगा हुआ था, यानी उनके दरबार में वो मौजूद हुए थे? 4 ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है कनिष्क, दूसरा क्या है रुद्रदामन, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभाती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? प्रभावती का विवाह, यानी चंद्रगुप्त के जो दूसरी पुत्री थी प्रभावती, उनका विवाह जो है किस वंश में किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वकाटक राजवंश। ठीक है, वंश में था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? यानी कि जो सुदर्शन झील है वो प्राचीन समय में इस चार ऑप्शन में से किस जगह पर मौजूद था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे हैं? क्वेश्चन नंबर 13, 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, महिष्मती है। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। पहला दिया है आसमक, दूसरा है अवंती, तीसरा है मत्स्य, चौथा है छेदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अवंती। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में लिखा है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दी गया था? ठीक है, तो ये जो है अशोक के द्वारा दिया गया था। अशोक का धम्म भी कहा जाता है जिसे। और इस धम्म में क्या था कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के साथ सुखी पूर्वक से रहना, मतलब कि शांति का संदेश जो दिया गया था अशोक के द्वारा, जिसे अशोक का सिद्धांत कह सकते हैं या धम्म कह सकते हैं। अशोक ने एक धर्म का प्रचलन किया था जिसे अशोक का धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा हुआ है, 6 नहीं 16 है, 16 है। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? यानी इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा गया है कि 5वीं शताब्दी में देवगढ़ के मंदिर में जो मूर्ति बैठाई गई थी वो किसकी थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो विष्णु का होगा। विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, जैन, बौद्ध, सनातन और पारसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में लिखा हुआ है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लिखा है, विहार का संबंध से है। विहार का संबंध इस चारों में से किस में से है? ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, विहार जैन धर्म से संबंध रखता है, बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से या पारसी धर्म से। ये जो है बौद्ध धर्म का से संबंधित स्थापित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कैलाशनाथ मंदिर जिसे एलोरा कहा जाता है, कैलाशनाथ मंदिर जिसे क्या कहा जाता है? एलोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पूछा गया है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए मौर्य काल जो चलता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सीता शब्द से क्या मतलब था? एक देवी का, एक धार्मिक संप्रदाय का, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का, या उपस भूमि का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का। ठीक है, राज्य के समर्थन में जो भूमि थी उससे जो आय प्राप्त होता था उन्हें सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में लिखा है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, सूफी परंपरा यानी सूफी आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, यानी 22 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में लिखा हुआ है, शंकराचार्य का मत निम्न में कौन सा है? यानी शंकराचार्य का जो उपदेश था, इस
चारों में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अद्वैतवाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, यानी कि किसने कहा था कि दिल्ली जो अभी बहुत दूर है, यानी कि दूर है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, नहीं होगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 24 का बी। 25 नंबर पे आते हैं। 25 में लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले, किसका काव्य पंक्ति है? ठीक है, पाहन पूजे कवि मिले, यह एक कविता का लाइन है और ये पूछा गया है कि इनके जो कवि है, काव्य है, किसने कहा या कौन बोला था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका, चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कबीर, रहीम, गुरु नानक और रेदास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कबीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछा गया है कि बताइए इनमें जो है महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुकाराम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो 27 में देखिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तरी भारत तक ले जाने वाले संत कौन थे? यानी कि भक्ति का जो आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, वह दक्षिण भारत से उत्तरी भारत ले जाने वाले संत का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 27 का क्या हो गया? 27 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 28 पर आते हैं। 28 में लिखा है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी राम किस पद पर कार्य करते थे? यानी कि जो कृष्णदेव का के जो दरबार लगता था उसमें तेलानी राम किस पद पर थे? वो कवि के पद पर थे। ठीक है, अब 28 का ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 28 का बी। 29 नंबर पे आते हैं, अमरम का क्या अर्थ होता है? अमरम का मतलब होता है जागीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में लिखा है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है 30 में और पूछा गया है कि बताइए इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? हरिहर, दूसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा है बुक्का और चौथा है कृष्णदेव राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। लास्ट 10 सवाल बचा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई कर सकते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 में लिखा है, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहां से प्राप्त मिले हैं? देखिए चार ऑप्शन है, विजापुर, उड़ीसा में, तीसरा है हम्पी, चौथा है गोलकुंड में। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम्पी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो विजयनगर किस नदी के तट पर, क्योंकि सबको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता किसमें, ये तो सबको मालूम है। तो क्वेश्चन में वो सब क्वेश्चन देने का ज्यादा कोशिश करता है जो ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, हालांकि वो तो देता ही है। एग्जामिनर थोड़ा सा वो क्वेश्चन पर ज़्यादा पिक करते हैं जिसमें बच्चों का ध्यान थोड़ा कम जाता है, वो ताकि देखना चाहते हैं बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। इसके एक वीडियो के बाद आगे का जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ये जो बताया जा रहा है वो जैक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैक के लिए भी है और बिहार बोर्ड के लिए है, ये दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एकेडमिक का एग्ज़ाम होगा उसमें, और इसमें कुछ कुछ ऐसा सवाल भी है जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आया जाता है, तो एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 लिखा है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? शायद याद होना चाहिए कौन है, संगम वंश। ठीक है, विजयनगर का जो राज्य का प्रारंभिक राजवंश था, प्रथम राजवंश था, वो कौन था? संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में लिखा हुआ है,
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको शायद मालूम होना चाहिए। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 में लिखा है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5वां भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? देखिए, सैनिक किसी भी युद्ध में जो संपत्ति लूटती थी उसका 5वां हिस्सा, 1/5 का मतलब है उस संपत्ति का 5वां हिस्सा। ठीक है, यानी कि अगर कोई 100 के आसपास से मान लिया जाए, 100 रुपया अगर लूटा हो, इसका 5वां हिस्सा होना चाहिए, यानी कितना? 20 रुपया। तो उसी का बनता है। अगर कोई सेना में संपत्ति का पूरा लूट गया है युद्ध की संपत्ति का, तो उसमें 1/5वां भाग किसका होता था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने कि उस किसका होता नहीं था, वो पूछा कि उसे किस नाम से जाना जाता है। जो 5 हिस्सा होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? इसको कहते थे जकात। ठीक है, यह राजा को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में लिखा है, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ये तो मूवी वगैरह में देखे भी होंगे, अकबर के। ठीक है, दीन अ इलाही संबंध है, यानी दीन अ इलाही जो है वो किससे संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? यानी कि मुगल जो चित्रकला थी सबसे ज्यादा शिखर पर कब थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 2 सवाल बचा है, 2 सवाल देख लेते हैं। आगे एक और सवाल नहीं, आगे एक और सवाल नहीं है, 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 पे है, फतेह पर सिकरी, फतेहपुर होना चाहिए था, फतेहपुर सिकरी, फतेह पर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सिकरी था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। शेख मोयुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यानी कि इनका जो दरगाह है वो किस जगह पर मौजूद है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अजमेर में। ठीक है, तो ये रहा आज का 40 का 40 सवाल। ये क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लास 12 में जो बच्चे हैं, चाहे वो झारखंड के हो या बिहार के हो, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार कुल मिलाकर 17-18 मिनट का है, आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, इससे आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद का जो वीडियो क्लास 12 के लिए आएगा वो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हर एक सेटअप में 40 क्वेश्चन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अगर चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपको मालूम होगा 40 क्वेश्चन जो है हम आपको इस तरह से सॉल्यूशन करवाएंगे, और 10 से 15 सवाल जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग का हैबिट होता चला जाएगा कि आपका कितना परफॉर्मेंस तैयारी हुआ है, कितना परसेंटेज आप लोग तैयारी अच्छे से कर चुके हैं। हाँ, अभी फेस्टिवल का टाइम है तो सब बच्चे जो है थोड़ा फेस्टिवल पर ज़्यादा इंजॉय हैं, तो अभी पढ़ाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये दीपावली, छठ और ख़त्म होने के बाद दुर्गा पूजा भी तो चल ही रहा है, ये सब खत्म होने के बाद कोई और फेस्टिवल नहीं है, और आप लोग का सबसे मेन फेस्टिवल स्टार्ट होगा जिसे हम लोग कहते हैं एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम है जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बारे में। चैनल के साथ बने रहें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, 8, 9 सभी के लिए, यानी कि 8 से लेकर 12th तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उन सारे सवालों का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट में करते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाइए, 10th का, 12th का, बताइए कि सब्जेक्टिव में कौन कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप हमें बताइएगा। अगर कमेंट अगर उस चीज़ को लेकर ज़्यादा आता है तो हम सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ हर एक चैप्टर से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो अभी तक पूछा गया सवाल है उन सवालों में से जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो एग्ज़ाम में 100% आने का चांसेस रहेगा, उस सवालों का नोट्स जो है करवाते हुए चलेंगे। धन्यवाद, चैनल के साथ बने हुए रहें।